हेलो स्टूडेंट, दिस इज एम गोप और आप पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स। टुडेज टॉपिक इज बैलेंस ऑफ ट्रेड, इन शॉर्ट फॉर्म BOT। द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ विजिबल गुड्स ओनली इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड। द वैल्यू ऑफ export and the value of import. There is differences between the value of export and the value of import of visible goods. यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ विजिबल गुड्स। एक्सपोर्ट होगा लेकिन कैसे गुड्स का? विजिबल गुड्स का, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। इंपोर्ट होगा कैसे गुड्स का? विजिबल गुड्स का। विजिबल गुड्स किसको बोलते हैं? गुड्स दैट कैन सी टच, उसको हम देख सकते हैं, उसको हम छू सकते हैं। ऐसे गुड्स को हम लोग बोलते हैं विजिबल गुड्स। टॉपिक इज बैलेंस ऑफ ट्रेड। The differences between value of export and value of import goods. What type of goods? Invisible goods are called balance of trade. So balance of trade is equal to export of goods minus import of goods. Export are entered as credit item in the balance of payment account. बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में जो एक्सपोर्ट होता है उसको हम लोग एंट्री कहाँ करते हैं? क्रेडिट में करते हैं। एक्सपोर्ट आर इंटर्ड एज क्रेडिट आइटम। जो भी हम गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट are entered as credit item in the balance of payment account. बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में क्रेडिट करते हैं किसको? जो गुड्स को हम क्या करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं। एज इट corresponds to inflow of foreign exchange। और इसमें क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो होता है। नंबर 2, इंपोर्ट्स आर इंटर्ड एज डेबिट आइटम। और जो भी इंपोर्ट होता है उसको हम डेबिट करते हैं। कहाँ? बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में हम डेबिट करते हैं किसको? वैसे गुड्स जिसको हम क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं। एज इट correspond टू आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इसमें फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो होता है। आउटफ्लो दैट मीन्स बाहर। आउटफ्लो दैट मीन्स एक कंट्री दूसरे कंट्री को क्या करता है? पेमेंट करता है। क्या चीज का? फॉरेन एक्सचेंज का। तो जब भी हम इंपोर्ट की बात करेंगे तो उसमें फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो होगा, और जब हम एक्सपोर्ट की बात करेंगे तो उसमें फॉरेन एक्सचेंज का क्या होगा? इनफ्लो होगा। यहाँ पर जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो रहा है बैलेंस ऑफ ट्रेड में, हमने आपको बताया कि जो एक्सपोर्ट का जो वैल्यू है और जो इंपोर्ट का वैल्यू है, ये दोनों के जो डिफरेंस है उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो जब भी एक्सपोर्ट होता है गुड्स का तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में क्रेडिट आइटम होता है ये, और यहाँ पर क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो होता है। याद रखिएगा, जब भी हम एक्सपोर्ट की बात करेंगे तो वहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो होगा, और जब हम इंपोर्ट की बात करेंगे तो वहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो होगा। आउटफ्लो दैट मीन्स आउट गोइंग, और इनफ्लो दैट मीन्स कम्स इन। नंबर 3,
बैलेंस ऑफ ट्रेड इज जस्ट पार्ट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। ये जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। इट इज फेवरेबल व्हेन एक्सपोर्ट आर मोर देन द इंपोर्ट। ये जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है कब फेवरेबल होगा, कब फेवरेबल नहीं होगा? जब वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट इज मोर देन वैल्यू ऑफ इंपोर्ट, ऐसे सिचुएशन को बोलते हैं फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट इज more than value of import, this situation is known as balance of trade, favorable balance of trade. And the second situation, unfavorable balance of trade, when the value of import is more than value of export. This situation is known as unfavorable balance of trade. It is favorable. Balance of trade is favorable when export are more than import. Also, balance of trade is unfavorable when import are more than export. Number 5, balance of trade is also called ट्रेड बैलेंस। बैलेंस ऑफ ट्रेड को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेड बैलेंस। इसका एक और भी नाम है बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड का दो नाम है, एक है ट्रेड बैलेंस और दूसरा क्या है? बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड। टाइप्स ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड। Types of balance of trade. There are 3 types of balance of trade. Number 1, favorable balance of trade. Number 2, unfavorable balance of trade. Number 3, equilibrium balance of trade. Favorable balance of trade. A country may have favorable balance of trade. कोई भी कंट्री बैलेंस ऑफ ट्रेड हो सकता है। कोई भी कंट्री बैलेंस ऑफ ट्रेड हो सकता है। When the total value of the goods exported by it exceed the total value of the goods imported by it, the value of exported goods is more than the value of goods imported by it. कोई भी कंट्री फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड हो सकता है। कोई भी कंट्री फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड हो सकता है अगर उस कंट्री के द्वारा जो वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स है दैट इज मोर देन द वैल्यू ऑफ द गुड्स इंपोर्टेड बाय द कंट्री। कंट्री के द्वारा जो वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड है और कंट्री के द्वारा जो वैल्यू ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स है, अगर वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ज़्यादा है वैल्यू ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स से, देन अ कंट्री मे हैव फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सरप्लस इन बैलेंस ऑफ ट्रेड। इसको हम लोग सरप्लस इन बैलेंस ऑफ ट्रेड भी बोलते हैं। द सेकेंड इज अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। अ कंट्री मे हैव अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड
कंट्री अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड हो सकता है। When the total value of goods imported, when the total value of goods imported is above the total value of goods exported by it, अगर किसी कंट्री के द्वारा जो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स है, टोटल एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स है और टोटल इंपोर्ट ऑफ गुड्स है, import of goods, total import of goods is more than total export of goods by the country, then the country may have unfavorable balance of trade. अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब है इंपोर्ट ज़्यादा होगा, एक्सपोर्ट कम होगा। सिंपल, imports of goods by the country is more than total export of goods by the country. It is also called deficit in balance of trade. ये जो अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड है, इसको हम लोग बोल सकते हैं डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ ट्रेड। Third is equilibrium in balance of trade. A country may have equilibrium balance in trade when the total export of goods by a country is equals to total import of goods by the country. That means यहाँ पर क्या है, टोटल एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स किसके बराबर है, total import of goods. This is called equilibrium balance of trade. It is also called balanced balance of trade, and the second name is total value of the goods imported by it. It is also called balance of trade. So it is also called balanced balance of trade. Very simple, dear student. Total export of goods is more than total import of goods. Situation is favorable. Total import of goods is more than total export of goods. This is unfavorable. Total export of goods is equal to total import of goods. This is equilibrium balance of trade. Differences between balance of payment and balance of trade. अगर हम बात करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट का, एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है दैट प्रोवाइड ए सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन रेसिडेंट्स ऑफ ए कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर में जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होते हैं एक कंट्री का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, उसको रिकॉर्ड किया जाता है। उस रिकॉर्डिंग को, उस अकाउंटिंग सिस्टम को हम लोग बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब अगर हम बात करेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड का, सो दिस इज द differences between total value of export goods and total value of import goods in a country. This is balance of trade. So there is so many differences between balance of payment and balance of trade. This is the accounting statement, and this is the differences between the export of total value of export and goods and the total value of import of goods. This is the first difference. Now, second,
अगर हम बात करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट की, इट इंक्लूड्स विजिबल आइटम, इनविजिबल एंड कैपिटल आइटम। बैलेंस ऑफ पेमेंट में विजिबल आइटम होता है, इनविजिबल आइटम होता है और कैपिटल ट्रांसफर होता है। अगर हम बात करेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड की, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ विजिबल आइटम होते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट में 3 आइटम होते हैं, विजिबल, इनविजिबल, कैपिटल ट्रांसफर। और अगर हम बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करेंगे तो इसमें सिर्फ और सिर्फ कैसा आइटम होता है, विजिबल आइटम होते हैं। नंबर 3, इट रिकॉर्ड ऑल ट्रांजैक्शन ऑफ कैपिटल नेचर। ये जितने भी कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शन होते हैं उसका ये रिकॉर्ड करता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। और बैलेंस ऑफ ट्रेड कैपिटल नेचर का जो भी ट्रांजैक्शन है उसका रिकॉर्ड नहीं करता है। नंबर 4, अगर हम बात करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट की, इट इज वाइडर कॉन्सेप्ट एंड इट इज इंक्लूड बीओटी। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो वाइडर है, बहुत बड़ा है, इसका क्षेत्र बहुत बड़ा है और बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंतर्गत बैलेंस ऑफ ट्रेड आता है। और अगर हम बात करेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड का, तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत नैरो है, बहुत छोटा है। एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। थैंक यू।